गलील की झील। आज इसराइल का ये हिस्सा सयाहों से भरा हुआ है जो साहिल समंदर पर जाते हैं या सैरो सियाहत में दिन गुजारते हैं। ताहम जब जनाब मसीह 2000 बरस कबल जमीन पर मौजूद थे तो झील का किनारा ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो वहाँ रोजी रोटी कमा रहे थे, जिनमें माहीगीर भी शामिल थे। जनाब मसीह ने मछली पकड़ने के अलावा और भी कुछ करने के लिए इन साहिलों से 4 आदमियों का इंतखाब किया। वो इंसानों के माहीगीर बनने जा रहे थे। अर्ज़े मुक़द्दस से दरसे इंजील शरीफ। सिर्फ 8 मील चौड़ी और ऊपर से नीचे तक 12 मील पर मुहीत बहीरा गलील एक बहुत बड़ी झील है। इसे गनीसरत की झील भी कहा जाता है। सतह समंदर से तकरीबन 700 फुट नीचे वाक़े ये ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है जो पानी की सतह से 1000 फुट ऊपर है, जो इसे दुनिया की सबसे कम मीठे पानी की झील बनाता है। ये खूबसूरत मुकाम है, पुरअमन लहरें, सुनहरी गुरूब आफ्ताब। ये जनाब मसीह के जमाने में इस इलाके का डाउनटाउन था और गलील की झील पर जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा माहीगीरी था। 2000 बरस कबल माहीगीरी शायद इससे बहुत मुख्तलिफ नजर आती थी जिस तरह आप आज माहीगीरी का तस्वुर कर सकते हैं। ये एक मुश्किल काम था जिसमें अक्सर माहीगीरों को अपनी कश्तियों में अपने जाल के साथ सारी रात बाहर रहना पड़ता था। फिर सुबह के वक्त वो साहिल पर बैठते और मछली पकड़ने की एक और रात के लिए तैयार होने के लिए अपने जालों के सुराखों को ठीक कर लेते। माहीगीरी बहुत बड़ा कारोबार था। मकदिन शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने एक माहीगीरी मुकाम और बाजार में ताज़ा मछली रखने के लिए खुसूसी टैंक दरियाफ्त किए हैं। इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत मती के 4 बाब में हमने जनाब मसीह के साहिल पर चलने और माहीगीरों को काम करते हुए देखने के बारे में पढ़ा है। वो अपने पहले 2 हवारी हजरत पतरस और अपने भाई हजरत इंद्रियास को अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। जनाब मसीह गलील से और हजरत पतरस और हजरत इंद्रियास झील की दूसरी जानिब वाक़े एक छोटे से कस्बे कुफ्र नहूम में रहते थे। चूंकि जनाब मसीह गलील में पले बढ़े और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं गुजारा, इसलिए ये समझ में आता है कि वो अपने हवारियों की तलाश में वहाँ से निकलेंगे। इस बाब में कहा गया है कि हजरत पतरस और हजरत इंद्रियास झील में जाल डाल रहे थे। आज हम ज्यादा जाल नहीं डालते हैं, तो ये कैसा नजर आता होगा? मैंने इसराइल के सफर में देखा कि उस वक्त हवारियों ने आसान जाल को कैसे इस्तेमाल किया होगा। 1 2 इस कहानी से हम एक बात सीख सकते हैं कि जब जनाब मसीह ने उन्हें बुलाया और अपनी पैरवी करने को कहा तो उन लोगों ने किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने जाल छोड़े और जनाब मसीह के पीछे चल पड़े। जनाब मसीह ने हजरत पतरस, हजरत इंद्रियास और दूसरे माहीगीरों के लिए बड़े मंसूबे बनाए थे जिन्हें उन्होंने इस दिन अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था। हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना वो जनाब मसीह के साथ इंजील की तबलीग के लिए जा रहे थे, और जब जनाब मसीह ने अपनी खिदमत के इख्तिताम पर जमीन छोड़ी तो ये लोग खुदावंद ताला की जमात कायम करने में बहुत मुस्बत साबित हुए। वो जनाब मसीह की पैरवी करने के लिए पुरजोश थे और रज़ाकाराना तौर पर उनका साथ दिया। माहीगीर ज्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं थे, उनका मुआशरे में लोगों पर ज्यादा असर और रसूख नहीं था। जनाब मसीह जानते थे कि गैर तालीम याफ्ता लोग मेहनत करेंगे। हजरत पतरस, हजरत इंद्रियास, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना की तरह हमें भी खुदा ताला के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है, और इससे भी बढ़कर इन माहीगीरों ने अपना सब कुछ जनाब मसीह के लिए छोड़ दिया, और हमें जनाब मसीह की पैरवी करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, चाहे हमें पीछे कुछ भी छोड़ना पड़े। हम सबको इंसानों का माहीगीर बनना है ताकि दुनिया में जाएं और खुदा ताला का कलाम फैलाएं और लोगों को जनाब मसीह की जानिब लेकर आएं।